स्टूडेंट्स, आप आ गए हैं इंग्लिश विद गौतम सर। तो आइए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कौन सा? इंफिनिट। इंफिनिट जब सेंटेंस बना है तो इंफिनिट में हम फुल इंफिनिटिव की बात कर रहे हैं। दो इंफिनिटिव होते हैं, एक होता है 2 प्लस v फर्स्ट, इसको हम नाम देते हैं फुल इंफिनिटिव। एक होता है बेयर इंफिनिटिव, शायद ये बता दिया था आपको, केवल v पर तो रह गया हो तो समझना। अभी हम इसका यूज सीख रहे हैं, इसे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है बात? तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। वहीं पर मैं आ रहा हूँ वापस, हमने 2 प्लस v पर जो सेंटेंस बनाना सीख लिया था, उसी पे चल रहे हैं। तो बिठाना है इसको, वेरी गुड। तो हमने कहा था बाध्यता, अब जो भी नियम नंबर हो वो आप लगा लेना। बाध्यता तो लिखेगा बाध्यता या मजबूरी। अगर ये नियम लिखा गया तो कोई बात नहीं, समझ लो, दोबारा रिवीजन हो जाए। मजबूरी का भाव किसी कार्य को करने में प्रदर्शित हो तो किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं? जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऐसा अर्थ आता है पढ़ता है, पढ़ाई। इस टाइप मैंने लिखा दिया आपको, फिर भी समझ है। अगर आप ऐसे कहते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इट्स योर डेली रूटीन। पर आप ये कहना चाहते हो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इट्स नॉट योर डेली रूटीन। इसमें आपको बाध्यता, ऑब्लिगेशन का भाव होता है। तो आप इसको बनाए, मुझे का मतलब आई होगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे पैदल चलना पड़ा, तो आई हैव और हैव का प्रयोग होता है इसमें, हैव प्लस 2 प्लस v फर्स्ट, ये चलता है इसमें। तो पढ़ा, पास चला गया, आई हैड टू, पैदल चलना पड़ा, टू गो ऑन फुट। ऐसे ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया था, एक रिवाइज किया। इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस में समझाऊंगा जो आपके काम आएंगे। जैसे आई हैव टू गो, ये भी समझा दिया था कि उसके पैटर्न हुआ। चलिए, अब जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए तुरंत प्रभाव से, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं हमारे सामने जिनका पैटर्न होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर सेंटेंस बनते हैं। यही सेंटेंस आपको पैसिव बनाने में भी आएंगे। तो अभी इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पैटर्न आता है हमारा, इट इज टाइम प्लस 2 प्लस v फर्स्ट प्लस डॉट डॉट। इस पैटर्न से सेंटेंस बनकर आते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इनका सेंटेंस का पैटर्न है, उसको कैसे समझें। ऐसे लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू open the
shop. It is time to open the shop. कहने का तात्पर्य दुकान खोलने का टाइम, इसका मतलब है कि दुकान खुलने वाली है, दुकान खोलने का समय हो गया। ऐसे इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट होता है, या इसका ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटिव का। अब ये पैसिव बनाने के लिए आपके आएंगे, एक ये मैं बना के समझा देता हूं, फिर पैसिव में बताऊंगा इसको। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, इट इज टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हम कहेंगे फॉर द मैन, फॉर द शॉप। इट इज टाइम फॉर द शॉप, और इंफिनिटिव होगा 2 + b + 3, तो 2b ओवर। अगर इसका पैसिव बनेगा तो इस तरह से पैसिव बनाएंगे। बातें साथ के साथ सीखते हुए चलना है। ये सब क्लियर करूंगा, पैसिव में टेंशन मत लो, मस्ती से पढ़ो। सब क्लियर करेंगे हम। तो इस पैटर्न से आता है, समझ गए? इट इज टाइप के पैटर्न। नंबर 2 पैटर्न आता है देयर से। देयर इज नो चांस टू बी। यही समाप्त हो जाता है वाक्य का फॉर्म। सॉरी, पैटर्न में समझ लो। देयर इज प्लस नाउन प्लस 2 + बी प्लस इस पैटर्न से आए। कैसे आए? देयर इज, जैसे से लिख दिया, नो चांस टू बी। ऐसे देयर इज no money to waste। ऐसे लिखेंगे, there is a work chance to defeat। अब इस तरह से जीतने का कोई अवसर नहीं है। पैसे बर्बाद करने के लिए, मतलब बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है, हारने का चांस है। तो इस तरह के सेंटेंस। अब इसका जब अगर पैसिव बनाए तो बहुत इजी तरीका होता है। पैसिव में ध्यान रख लो, हमेशा पैसिव फॉर्म होगी 2 + b + b3, इंफिनिटिव। समझ के बात को? अरे समझे? ये सिर्फ मैं आपको शक्लें बता रहा हूँ और वाक्यों का पैटर्न समझा रहा हूँ। ये सब चीजें हमारे टॉपिक में मिलेगी हमको, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में हमें जानना है। पैसिव में देखो, देर से स्टार्ट होगा, देर इज, जैसे ये है देर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। ये पैसिव। तो इस तरह से सेंटेंस हमें लिखने भी पड़ते हैं और हमारे सामने जो सेंटेंस आते हैं उनका पैसिव भी बनाना पड़ता है।
समझिए मेरी बात को। अरे क्लियर है? छोटी छोटी बातें और बड़ी काम की बातें हैं। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत प्रभाव से लीजिए स्क्रीनशॉट। हम पढ़ रहे हैं इंफिनिटिव। क्या पढ़ रहे हैं? इंफिनिटिव। मिटा दो। अब ध्यान दें, कई बार ऐसा नहीं आता, इट इज प्लस ईओ डबल एस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी फर्स्ट प्लस डॉट डॉट। जैसे ऐसे नहीं, इट इज your duty to, it is your duty to look after the child. It is your duty to look after the child. अब इसको हम ज्यादा से लंबा लिखे, शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो हम भी लिख सकते हैं you should look after the child. Yes. It is your responsibility to do this work. पहले में हमने कहा कि भाई बच्चे की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी भी लिख सकते हैं। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वर्क। रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी उत्तरदायित्व होता है, यह कार्य करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं अभी? 2 प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज। क्या समझ रहे हैं? 2 प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज। समझ गए मेरी बात को? ऐसे भी कहा जा सकता है, इट इज माई, यहाँ ध्यान देना, एडवाइस और एडवाइस दो वर्ड होते हैं। तो ये एडवाइस तो है वर्ब और ये है नाउन। ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, बालकों के मन कुत्ती थी बिंदी कर गए, अर्थ अगर द डॉग इज ऑन द टेबल ऑन खा गए, द डॉग इज द टेबल। तो एडवाइस वर्ब होती है और एडवाइस नाउन होता है। एस और सी का अंतर है, ध्यान रखें इस बात को। इट इज माई एडवाइस to give up, it is my advice to give up smoking. मेरी सलाह है कि धूम्रपान छोड़ दो। हाँ? तो इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आएंगे। ठीक, कई बार ऐसे आते हैं, आई सजेस्टेड, सजेस्टेड भी लिख सकते हो, सजेस्ट भी लिख सकते हो, आई सजेस्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आई सजेस्ट यू लिख सकते हो, हिम लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट का वर्ब के बाद जो आता है वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट। नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है? अब तो समझ गए यार, या तो नाउन या pronoun. I suggest him या you to play this
ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो आई की जगह जी लिख दो कई बार। ये इनडायरेक्ट में काम आएंगे आपके। एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, ऐसे आ सकता। समझ रहे हो बात को? अरे ये इनडायरेक्ट में काम आएंगे आपको। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। She asked me to go there, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि ordered her to drink a glass of water, ऐसे लिख सकते हैं। हम जो कह रहे थे वो मैंने कहा इंफिनिटिव, प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। इंफिनिटिव आपको प्रचुर मात्रा मिलेगा, हर जगह सेंटेंस बड़ा बड़ा है। तो आप समझ गए ऐसी शक्ल का क्या है? फुल इंफिनिटिव। क्या है ये? फुल इंफिनिटिव। क्या है ये? फुल इंफिनिटिव। समझ गए? ज्यादा जो मतलब विषय क्या बने, सिर्फ आपको शक्ल बता रहा हूं और वाक्यों का तरीका बता रहा हूं। ऐसे वाक्य आपके सामने खूब आएंगे। तो ये वाक्य इंफिनिटिव के प्रयोग से बनाए। मेन वर्ब भी काम कर दिए, लिंकिंग वर्ब भी काम कर दिए। समझ के बात को? वेरी गुड। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लें। वेरी गुड। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो समझना, एक बात बता रहा हूं तो ध्यान से समझना। एक नोट वहां लगाया था, एक यहां लगा दो। मैंने कहा था इंफिनिटिव नाउन का भी काम करता है। करता है? हाँ। प्रपोजिशन वर्ब, प्रपोजिशन जानते हैं, ऑन, अप, एट, बाय, विदाउट, विद। समझिए? प्रपोजिशन वर्ब, पजेसिव एडजेक्टिव, एक तुरंत बाद, हमेशा, जेरंड, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। जेरंड क्या होता है? जेरंड का रूप समझाएगा ना, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इंफिनिटिव भी नाउन बनता है, लेकिन ये बात वेरी मोस्ट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। तो मैंने पहले भी बताई थी कि प्रपोजिशन नेवर बी सब्जेक्ट, बताया था। चलिए अब एग्जाम में ये कैसे आता है, इसको कहते हैं वर्बल नाउन। डिफरेंस बता रहा हूं मैं। अभी मैं इंफिनिटिव के लिए भी कुछ वर्ब फिक्स करूंगा, लेकिन ये बात आप ध्यान से समझ लें कैसे आता है। ये देखो ऐसे आएगा, instead of kill the boy, the lion ran away. दूसरा देखो, while in the garden
आई लाइक हिज। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यहाँ आपका दिमाग घूम रहा होगा। तो जब हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक बात समझेंगे। तो देखो माय, आवर, हर, हिज, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन है माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये प्रोनाउन। इनके बाद हमेशा नाउन आता है। माय, आवर, हर, योर, ये बिना नाउन के कभी भी नहीं आते। नाउन के पहले जो आए वो उसका विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। इसलिए ये प्रोनाउन नहीं है, किताबों में कई जगह लिख रहा है तो गलत लिख रहा है। ये है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, है ना? अब यहाँ ध्यान दो, ये बोर्ड एग्जाम में ये वाला आ चुका है आपके, पूछे जाते हैं तो फिर वो टेक्स्ट में ही घूमते रहते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चल रहे हैं। ये विशेष ध्यान रख लेना, इस नियम को आगे बंद करके पढ़ देना, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, इसमें वर्ब के गुण भी मौजूद होते हैं और नाउन के गुण भी। इंस्टेड ऑफ ऑफ आ गया भाई, ऑफ क्या है? बचपन में बड़े अच्छे निजात बिहार में जैसे क्या करते हैं आप, ऑन, आप, एवो, आप, बिफोर, ये सब बड़े प्रपोजिशन। हाँ, इंस्टेड ऑफ क्या है? तो ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। तो क्या करोगे आगे बंद करके? आगे बैठो। हाँ, यहाँ देखो वाई, वाई भी प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन भी है, लेकिन जब वाक्य को जोड़ता है, यहाँ प्रपोजिशन है। तो क्या करोगे? अगर वाई के बाद सब्जेक्ट लिख देता मैं तो अलग बात होगी, अगर वाई नहीं लिख देता मैं तो फिर वॉकिंग लिखते। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। वाई के लिए आफ्टर, बिफोर, ये तीनों प्रपोजिशन ही होते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं होता साथ में उनके बाद। हाँ, आई लाइक योर, योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। सुन लो अब, माय, आवर, योर, अरे कभी जो लिखते हो क्या? योर ऑबिडेंटली लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना, क्यों? तुम योर के बाद नाउन आना चाहिए, ऑबिडेंटली नाउन थोड़े ना, इसलिए आप योर से लिखते हो। ये कोमा लग मत लगाना, क्योंकि कोमा लगाना महापाप है, ये बात ध्यान रखना, दिमाग में घुसा लेना। प्रोनाउन के में कभी भी कोमा नहीं लगती, कोमा लगाना महापाप है। और नदी किनारे सांप, ये बात है, नदी किनारे सांप है, और प्रोनाउन में कोमा लगाना महापाप है। समझ के बात को? वेरी गुड। अभी तो इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं केवल। तो देखो, तो यहाँ वॉकिंग, आई लाइक योर, योर वजह से एडजेक्टिव इसके साथ रिलेटिव फॉर्म चलेगी, वर्ब की इंफिनिटिव नहीं चलेगा। सिंगिंग, यहाँ देखो सिंग ऑन आ गया, कॉलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। अटेंडेंस में कोई नहीं करता इनको, इसलिए मैं साथ साथ छोटी को बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चले तो तुरंत प्रभाव से इसको नोट कीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। आप पढ़ रहे इंग्लिश फिर गौतम सर, वेरी गुड। पर इसको करना है
100 आउट ऑफ 100, ये ध्यान रखें। हाँ, हर वो बात बताऊंगा जो आपके काम की होगी। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। तो मिटाऊंगा मैं। हाँ, जल्दी कर लें। हो गया? वेरी गुड। तो आप छोटी छोटी बातों को समझते चल। तो बात समझ में आ गई। जेरंड कौन? जब ऐसा बेस हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो या प्रपोजिशन हो, उसके तुरंत बाद रिक्त स्थान हो, तो हमेशा क्या यूज करोगे? वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो इस तरह से कई बार आ जाता है। तो प्रपोजिशन ध्यान रखो। ऐसे लिख दिया ही इज एडिक्टेड टू, और यहाँ लिख दिया ड्रिंक। अभी लिखा हूं मतलब गोइंग टू वॉच accustomed to, ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज, वाक्य काल। accustomed to small, can't help, would you mind my the window? समझिए यहाँ तक की बात को। हाँ, अब ये अगला स्टेप में समझाऊंगा आपको। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, 10th में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तू आ गया तो तुम फर्स्ट भरने दौड़ जाओ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, समझ गए बात को? वेरी गुड। हाँ, अब देखिए, इसके बाद मैं कुछ बातें लिखा रहा हूं, उनको ध्यान देना। तो आओ हम यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं 6 से 10th तक की उन छोटी छोटी बातों का, उन छोटे छोटे सेंटेंस। और ये ध्यान रखते हुए कि ये सेंटेंस हमें आगे इनकी जरूरत पड़ेगी, तो छोटे से भी हम बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। अभी टेंस पे नहीं पहुंचा बिना टेंस वाला। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, हाँ, यूज ऑफ एंड हैव हैड। ये आपने सीखा, नोट लगाइए। जब, हाँ, नोट लगा के लिखे मेरे साथ। जब वाक्य में किसी नाउन को अपने अधिकार, पेड़ नहीं चल रहे भाई, अपने अधिकार में दर्शाया जाए, अब ही सी इट एक क्वेश्चन के साथ, यहां देख लो, ही सी इट एक वचन, इसके साथ तो आता है और आई वी दे यू और बहुवचन
के साथ चलेगा है, और पास्ट में चलेगा है, सभी सब्जेक्ट के साथ। समझिए मेरी बात को, ये वर्ब ऐसे चलेगी। अब कक्षा 6 में आपने जो सेंटेंस बनाया, सेंटेंस वही है, लेकिन कैसे इसको रखते हैं देखो। आपने कहा मेरे पास एक पेन है, तो आपने इसको कैसे बनाया? सब्जेक्ट वर्ड में मेरे पास तो आई, उसके बाद तो ही या शी, तुम्हारे पास तो यू, ये ध्यान रखना आई। अब आई के साथ हे आ रहा है, आई वी दे यू के साथ बहुवचन में क्या चलेगा? है। तो मैंने क्या लिख दिया? है, आई है, क्या है? पेन। ये आपने पढ़ा। अब अगर मैं क्यों कहूं और छठी के बाद साथ में आता हूं, मेरे पास कुछ धन है, धन का मतलब मनी से ले, तो मेरे पास को आई, फिर आपने कहा है, कुछ को हमने बोल दिया सम, फिर कह दिया मनी। 7वीं क्लास हो गई, 8वीं क्लास में आ जाओ। अगर ये अब इसको 8वीं क्लास में कैसे बनाना? मेरे पास धन नहीं है, ये बनाना था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास धन नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे? आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। लेकिन अब इसको 8वीं भाइयों में 9th और 10th पे लेके जाऊं, क्या तुम्हारे पास धन है? तो ये बनेगा या तो ऐसे, डू यू हैव, आई को यू में बनेंगे, एनी लगा, डू यू हैव एनी मनी, ऐसे लगा, डू यू हैव एनी मनी। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, हैव यू एनी मनी, यूं भी लिखा जा सकता है, डू यू हैव सम, सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, यहां ध्यान देना, ये प्रयोग समझा रहा हूं मैं। सम पॉजिटिव और एनी नेगेटिव, ये यूज है मुख्य, जो अंतर लाएगा, समझ? मोहित के पास एक कार थी, तो मोहित हेड, जब भी आ जाए तो है, मोहित हेड कार, मोहित के पास कार नहीं थी। अब हेड से किनको में, तो डिड मोहित हैव, सॉरी, क्या मोहित के पास कार थी? डिड मोहित हैव, अब ये आ रहा है, यहाँ पे एनी ही लगाना पड़ेगा। डिड मोहित हैव ए कार नहीं लिखेंगे, डिड मोहित हैव एनी कार, क्या मोहित के पास कोई कार थी? यूं भी लिख सकते हैं, मोहित हैड नो कार। समझ रहे हो बात को? सम एनी का प्रयोग समझाया। एनी किस में आता है? नेगेटिव में, लेकिन यहाँ एनी किस में आया? इसमें, यहाँ पे नहीं जो है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक में भी आता है। तो एनी क्या आता है? नेगेटिव और प्रश्नवाचक में आता है। ये छोटी सी बात समझे? हाँ, समय का प्रयोग ही गड़बड़ हो जाता है।
समझ लिया बात को? वेरी गुड। तुरंत प्रभाव से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो तुरंत प्रभाव 6 to 10 का दर्शन। छोटे छोटे वाक्य लेकिन जब हमारे काम आएंगे तो कैसे हम ध्यान रखेंगे उन छोटी छोटी बातों का। 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं, आप बनाएंगे। छोटे छोटे हैं, पहला, क्या गोपाल के पास कोई साइकिल है? साइकिल या बाइसिकल? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2, हिंदी में तो राधा के पास कुछ नहीं था। नंबर 3, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास, ये बड़ा प्रभाव है, अभी चेक करूंगा तो आज में। हाँ, नंबर 4, उसके पास 100 रुपए हैं। जल्दी जल्दी, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी बना लीजिए। चेक करेंगे क्या? तो हाथ चेक करेंगे। हाँ, जल्दी कर लो। तो हाथ चेक होंगे सब। देखो इधर, क्या गोपाल के पास कोई साइकिल है? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सबसे पहले डू लगाया। गोपाल को हमने लिखा गोपाल। अब प्रश्नवाचक में डू डर के ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती, तो डू गोपाल। अब हेज लिखते गोपाल हेज, लेकिन हेज की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेव। डू गोपाल, सॉरी डज गोपाल हेव एनी बाइसिकल? डज गोपाल हैव एनी बाइसिकल? राधे का कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। राधा हैड नथिंग। मिलान कर लो फटाफट। मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। उसके पास 100 रुपए हैं तो ही के साथ हेज चलेगा। ही है 100 रुपीज। समझिएगा, छोटी बातें कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक काम आने वाली बात। 6 to 10 समझ में आई बात? बात समझ में आई? वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। शाबाश। There plus beaver। beaver को कहते हैं is, am, are, was और were। ये क्या है? beaver का प्रयोग। there plus beaver का प्रयोग कहाँ होता है? ये there सब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? डमी सब्जेक्ट। थोड़े एडवांस लेवल पे जाए तो
इन्वर्जन का पार्ट है, इन्वर्जन। फिर वहां उतना मत समझिए, तो नोट लगाओ। जब वाक्य में, कब इनका यूज होता है? जब वाक्य में किसी नाउन का कहीं, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, मौजूद होना, स्थित होना, होना दर्शाया जाए, सबसे ज्यादा आएगा जाए तो देर को इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब काम चलाओ सब्जेक्ट के अंदर के रूप में, डमी भी कह सकते हैं, टेम्पररी कह सकते हैं, के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब देखो छठी क्लास का सेंटेंस, हमारे विद्यालय में 40 कमरे हैं, तो आपसे बनाया देयर, 4 ज्यादा है तो आ क्या है 40, इंग्लिश में लिख लो 40, अगले 40 में 40 रूम्स कहाँ है इन अवर स्कूल। ये 6 क्लास का बनेगा, 7th क्लास का। हमारे गांव में एक खेल का मैदान है, तो अरे मौजूद है, बता रहे हैं ना, खेल का मैदान एक जुड़ रहा है, बाहर आएगा उधर, तो इसका मतलब स्थित होना, मौजूद होना बताया जाए, तो फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देर का इस्तेमाल, छोटी छोटी बात। अक्सर 6 से बता रहा हूँ आपको, 6 to 10 लेके चल रहा हूँ। देयर आर क्या है, सॉरी देयर की जाएगा, देयर इज ए प्लेग्राउंड इन आवर विलेज। बढ़िया ना, ये सब काम आएगा आपके बाद। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाता, उस दिन मेले में भारी भीड़ थी। अब मेले का लिख रहा तुम बनाओगे नहीं तो वाक्य, उस दिन मेले में भारी भीड़ थी, तो देर भीड़ लिए क्या लड़िए जलन लिए निकले, तो देर भीड़ को एक वचन बोलते हैं, देर वाज क्या थी गाड़ी भीड़, LARD लार्ज CROWD लार्ज क्राउड, कहाँ थी इन द फेयर, कब थी दैट डे। समझिए बात, अरे बात को समझ गए हैं, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दो, हो गया यहाँ तक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ वाक्य बना रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं आपको बनाने के लिए। हाँ अगर बनाइए, कॉपी पेन लेके ऑफलाइन की तरफ पढ़ो, मस्त हो गए, मस्ती में पढ़ना है। हाँ मस्त मुस्कुरा दे, अरे वाह क्या बात है। हाँ अब जैसे पिछले रविवार, अब आप बनाओगे पिछले रविवार को टिकट खिड़की पर
एक लंबी कतार थी। लंबी कतार थी। नंबर 2, लंबी कतार को क्या बोलते हैं? मैं क्या लिख देता हूं, a long a long U का मतलब होता है लंबी कतार। टिकट को टिकट विंडो बनाना। नंबर 2, हर जगह हरियाली थी। हरियाली थी, हरियाली को ग्रीनरी। नंबर 3 देखिए, झील के किनारे चामुंडा देवी का मंदिर था। नंबर 4, भारत में हर जगह प्रदूषण है। नंबर 5, हमारे विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं। बनाइए, जल्दी बनाइए, इनको जल्दी बनाइए, फिर मैच कराते हैं। जल्दी कॉपी पढ़ा करो, बच्चे से कॉपी पेन लेके बैठा लो। हाँ, पहला सेंटेंस बना लिया, चेक करो। पिछले बार को तो कतार थी, कतार लड़ जगह तो नहीं थी ना, तो देर अब 3 तो बाद आएगा क्योंकि कतार एक वचन है। देर बाद क्या थी? लॉन्ग यू लॉन्ग क्यों कहाँ थी? एट द टिकट विंडो। कब थी? लास्ट संडे। बढ़िया, वेरी गुड, मजा आएगा ना? मस्त के बढ़िया। क्या है, बस छोटी छोटी बातें बड़े काम की। हर जगह हरियाली थी, तो देयर वाज क्या थी? ग्रीनरी। ग्रीनरी हर जगह, एवरीवेयर। झील के किनारे चामुंडा देवी का मंदिर था। कैसे बनाने पड़ेगा ना साइड में। तो देर क्या था? चामुंडा देवी टेम्पल या टेम्पल ऑफ गॉडेस चामुंडा, कैसे भी लिख सकते हो। देर चामुंडा देवी टेम्पल कहाँ था? झील के किनारे। तो एट द लेक साइड, बाय द लेक साइड। ये एक शब्द ध्यान रखना। झील किनारे बाय द लेक साइड, नदी किनारे बाय द रिवर साइड, रोड किनारे बाय द रोड साइड, पार्क किनारे बाय द पार्क साइड। बहुत जगह काम है, बातें छोटी छोटी बड़े काम। बाद में ये तो तुम बनाना अपने